हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इन दिस चैप्टर बेटा हमने सारी थ्योरी जो है वो रीड कर ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन एन एल्गोरिथम। बेटा एल्गोरिथम का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है बेटा? स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्सेस इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेटा स्टार्ट और स्टॉप जो बॉक्सेस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? वो होती है बेटा ओवल। ठीक है, ओवल शेप्स की होती है बेटा वो। आगे है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द डायमंड शेप रिप्रेजेंट इन अ फ्लो चार्ट। हमारी जो डायमंड शेप होती है बेटा फ्लो चार्ट्स में वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा? हम डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो आएगा डिसीजन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट डिफरेंट शेप्स इन अ फ्लो चार्ट। बेटा फ्लो चार्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं बेटा उन सबको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं बेटा? एरो के साथ। किसके साथ कनेक्ट करते हैं? एरो के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ये बेटा जो है किसके लिए यूज होती हैं? ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आगे है बेटा हमारी फिलिप्स। फर्स्ट है बेटा द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। बेटा जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर चलता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। आगे बेटा जो एल्गोरिथम है वो मस्ट स्टॉप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स बेटा हम उसमें यूज करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूशन की प्रोसेसिंग को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद है द डैश बॉक्स यूज टू शो द प्रोसेस और एक्शन। कौन सा बॉक्स है जो प्रोसेसिंग और एक्शन को शो करता है बेटा? तो वो है रेक्टेंगल बॉक्स। रेक्टेंगल बॉक्स बेटा ऐसा बॉक्स होता है जो क्या शो करता है? प्रोसेसिंग और एक्शन शो करता है। उसके बाद है द डैश बॉक्स यूज टू डिस्प्ले इनपुट आउटपुट डाटा। इनपुट आउटपुट डाटा बेटा किस बॉक्स में जाता है? तो ये आता है बेटा हमारा पैराग्राम बॉक्स में। ठीक है, जो पैरेलल ग्राम बॉक्सेस जो बनाए होते हैं हमारे रेक्टेंगल शेप की तरह, लेकिन उनकी जो लाइनें होती है तिरछी शो की जाती हैं, उसमें पैरेलल लाइंस शो की जाती हैं, उसमें इनपुट आउटपुट डाटा जाता है। आगे है बेटा ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, अ फ्लो चार्ट कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टेट एंड स्टॉप बॉक्स। ये तो है बेटा कि स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स होते हैं फ्लो चार्ट में, तो ये है ट्रू। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट इज ओनली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये कंडीशन है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अ कंप्यूटर यूज इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट्स ट्रू बेटा, ये ट्रू है कि इफ एल्स जो स्टेटमेंट होती हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए होती हैं। The input output box in a flowchart is in the shape of rectangle। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि इनका जो बॉक्स होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स का फ्लो चार्ट का वो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं होता। आगे है बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? ठीक है, तो एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस और स्पेसिफाइड एक्शन। तो एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है बेटा जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक स्पेसिफाइड एक सीक्वेंस जो एक्शन है वो हमारे सामने लेके आता है, एक रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, तो आगे है व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, इसमें हम डायग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स और डायग्राम्स यूज करते हैं और ये भी बेटा स्टेप बाय स्टेप ही बनाया जाता है। फ्लो चार्ट टेकन टू परफॉर्म एक टास्क, तो स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। आगे है बेटा एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कैसे बेटा हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर में बेटा इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है, द कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर देन, तब वो आप कंडीशन के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे सामने प्रिंट करें। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, द कंप्यूटर इवेल्युएट्स द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर एल्स, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है एल्स के बाद वाली हमारे सामने लेके आए। ठीक है ना,
उसके बाद है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टर्म है उससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। वेल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अ कंप्यूटर कैन प्रोसीड फर्दर ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो आप कंप्यूटर पे प्रोसीड करते हो कोई भी प्रोग्राम को, तो उसकी बहुत सी कंडीशंस मीट होती हैं आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। जब कंडीशंस चेक होती हैं बेटा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है या कुछ भी और, है ना, तो ये सब जब चेक होता है उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसीडिंग सिस्टम शो होता है, तो उसके बाद रिजल्ट आती है, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे। तो आगे है बेटा कुछ शेप्स बताई गई हैं, आपने इनका नाम बताना है। ये जो आपके सामने येलो बॉक्स की शेप है, ये है ओवल राउंडेड रेक्टेंगल। ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम, स्टॉप और स्टार्ट के लिए। उसके बाद वाली जो शेप है वो है डायमंड शेप। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं बेटा हम, डिसीजन बॉक्स के लिए। उसके बाद थर्ड जो है वो है रेक्टेंगल शेप। ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम, प्रोसेस बॉक्स। ये प्रोसेसिंग जो है उसके लिए यूज की जाती है, ये प्रोसेस बॉक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये था हमारा जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा। ये आप क्वेश्चन आंसर्स जो है राइट ऑन योर फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक पर लिख लेना। इसका जो एक पीडीएफ बनेगा वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो उसकी हेल्प से भी। और ये वीडियो जो है क्लियरफुली बेटा अच्छे से सुन लेना इसको। अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कंसर्न कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट।